आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जब सीरियल किलर की बात आती है तो सबको लगता है कि किलर कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ी औरत होगी, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं crime.com में 2007 में भारत में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये बहुत दुख की बात है। इस सीरियल किलर ने पाटना से करीब 125 किलोमीटर दूर बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में पुलिस और लोगों की रातों की नींद हराम कर दी थी। सभी गाँवों में इस केस की बात चल रही थी। कहानी शुरू होती है 2007 जून के महीने से। चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ गांव के प्राइमरी स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे खेल रही थी। अभी माँ चुनचुन देवी को याद आता है कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना था। क्योंकि काम पास में ही था तो चुनचुन देवी खुशबू को पेड़ के नीचे ही सुला देती है और जल्दी से अपना काम खत्म करने चली जाती है। चुनचुन देवी को वापस आने में थोड़ा समय लग जाता है। उसने सोचा कि प्राइमरी स्कूल के पास उस पेड़ के नीचे खुशबू सुरक्षित है, लेकिन जब वो काम खत्म करके लौटी तो बेटी खुशबू पेड़ के नीचे नहीं थी। चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहां ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। वे अपने आसपास के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उनकी बेटी को नहीं देखा। जब बेटी की कोई खबर नहीं मिलती तो चुनचुन देवी परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाती है। मामला सुनने के बाद तुरंत पुलिस प्राइमरी स्कूल के आसपास खुशबू की तलाश शुरू कर देती है और पूरे गांव से पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि पहले भी इस गांव से 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। पुलिस भी परेशान थी कि कैसे खुशबू को ढूंढा जाए, क्योंकि उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान उसी गांव का रहने वाला सादा परिवार का एक व्यक्ति थाने आता है और पुलिस को बताता है कि उन्हें पता है कि चुनचुन देवी की बेटी खुशबू कहाँ हो सकती है। जिसके बाद वो उसे सीधे स्कूल के प्लेग्राउंड में ले जाता है और अपने 8 साल के भतीजे अमरजीत की तरफ इशारा करता है और बोलता है अमरजीत जानता है कि खुशबू कहाँ है। पुलिस अमरजीत को सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ने देखा कि 8 साल की अमरजीत बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड था। हालांकि गांव के लड़के पुलिस को देखकर डर जाते थे। अमरजीत स्टेशन के अंदर सबको देख रहा था और हंस रहा था। अमरजीत देखने में एक छोटा मासूम बच्चा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत डरावनी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश था। अब पुलिस अमरजीत से खुशबू के बारे में पूछना शुरू करती है, लेकिन अमरजीत कुछ नहीं बोलता। काफी देर चुप रहने के बाद वो हंसने लगता है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता। पुलिस उसे फिर से खुशबू के बारे में पूछती है। तब अमरजीत बोलता है मुझे बिस्कुट का एक पैकेट दो, तब मैं आपको बताऊंगा। ये सुनने के बाद पुलिस वाले जल्दी से बिस्कुट का एक पैकेट मंगाकर अमरजीत को देते हैं। अमरजीत बिस्कुट खाकर बोलता है मैंने खुशबू को सुला दिया है। ये सुनकर पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस दोबारा उसे पूछती है तुमने खुशबू को कैसे सुलाया? अमरजीत बताता है खुशबू पेड़ के नीचे थी जब वह कोई नहीं होता। चुपचाप खुशबू को वहां से उठा के प्राइमरी स्कूल के पीछे ले जाता है, गला दबाकर मार देता है और पास ही पड़े पत्थर से सर पर कई वार करता है। ये सब सुन के पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस खुशबू की बॉडी को वहां से हटाती है और अमरजीत को वापस पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वापस जाते टाइम पुलिस को इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब होने की बात याद आती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर फिर से पुलिस अमरजीत से प्यार से पूछती है क्या पहले भी तुमने बच्चों को सुलाया है? अमरजीत मुस्कुराकर बोलता है हाँ सुलाया है। तब पुलिस को सारी कहानी समझ आती है कि उनके सामने 8 साल का कोई मासूम बच्चा नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। अमरजीत ने पहली हत्या तब करी जब वो सिर्फ 7 साल का था। अमरजीत की चाची मीना अपनी बहन पारुल अमरजीत की माँ से अपने 6 महीने की बेटी को 1 महीने के लिए अपने साथ रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको और उसके पति को शहर जाना था और वह 1 महीने के लिए दूर रहेगी, क्योंकि उसे पाटना में घरेलू सहायिका के रूप में काम मिल गया था। अमरजीत की माँ अपनी बहन की बेटी को रखने के लिए मान जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अमरजीत की माँ को बाजार जाना था तो 6 महीने की बच्ची को अमरजीत के साथ छोड़कर बाजार चली जाती है। साथ ही बोलकर जाती है अपनी बहन का ध्यान रखना।
माँ के जाते ही अमरजीत अपने असली रूप में आ जाता है और बच्चे को धीरे धीरे से नोचने लगता है, चिकोटी काटने लगता है। बच्चे को दर्द का एहसास होते ही बच्ची नींद से उठ जाती है और रोने लगती है। बच्ची को रोता देख अमरजीत को और मजा आने लगता है। फिर बच्चे के कान खींचने लगता है। जब बच्ची जोर से चीखने लगती है तो अमरजीत रोने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अमरजीत अपने हाथों से उस बच्चे का गला घोटना शुरू कर देता है और बच्ची को मौत के घाट उतार देता और अमरजीत बच्चे के शव को घसीटते हुए घर के पीछे ले जाता है। इतना करने पर भी उसका मन नहीं भरा होता तो वहां से पड़ी ईंट का एक टुकड़ा उठाकर उसके सिर पर मारना शुरू कर देता है और तब तक मारता है जब तक उस बच्ची का दिमाग सर से बाहर नहीं आ जाता। बाजार से वापस आती है तो उससे पूछती है कि बच्चा कहाँ है, तो अमरजीत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने उसे मार डाला। क्योंकि अमरजीत ने अपनी ही चचेरी बहन की हत्या की थी तो बात घर में दब जाती है और कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती और बात को रफा दफा कर देते हैं। अमरजीत ने दूसरी हत्या 1 साल बाद की। अमरजीत की माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। अमरजीत घंटों तक अपनी बहन को घूरता रहता था। एक दिन दोपहर पारुल थोड़ी देर के लिए सो जाती है और सोने से पहले अमरजीत को अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अमरजीत के मन में कुछ और ही चल रहा था। माँ के सोते ही अमरजीत अपनी बहन के पास जाता है और अपनी ही बहन का गला घोट कर मार देता है और वापस अपने खिलौने के साथ खेलने लगता है। पारुल नींद से उठकर अमरजीत से बहन के बारे में पूछती है। तब अमरजीत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट देखती है। माँ पारुल भाग कर अपनी बच्ची को देखती है मगर बच्ची कोई हलचल ना पाकर माँ रोने लगती है। माँ रोते हुए अमरजीत से पूछती है, क्या तुमने अपनी बहन को भी मार डाला? अमरजीत मुस्कुराते हुए कहता, हाँ। और जब उसके माता पिता ने उसे पीटा और पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा तो अमरजीत केवल 3 शब्द बोलता है, बस ऐसे ही, और हंसने लगता है। अमरजीत अपनी माँ से पूछता है कि मैंने उसे मारकर क्या गलत किया है। यह सब सुनकर वह सब दंग रह गए। अमरजीत को कोई पछतावा नहीं था, जैसे उसे पता ही नहीं हो उसने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली है। जब साइकियाट्रिस्ट ने अमरजीत का ट्रीटमेंट करा तो उन्होंने पाया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ और दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि किसी की जान लेना क्या होता है और ना ही उसने जो किया वो उसकी नजरों में गलत था। अमरजीत पर हत्या का आरोप लगता है और उसे 18 साल की उम्र तक बालगृह में डॉक्टरों के निगरानी में रखने का आदेश देती है। 2016 में उसके 18 साल पूरे होने पर उसको रिहा कर दिया और अमरजीत अब एक नए नाम और नई पहचान के साथ जीवन जी रहा है और कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।